अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है जो हम लोगों ने बेटा कंटिन्यू करना है वो हम लोग ग्रामर का करेंगे। ठीक है, सबके सब ज़रा अपने पास ग्रामर के आई होप कॉपीज़ आपके पास मौजूद हों। ठीक है, और दानियाल मेरा बच्चा ज़रा एक बात बता मुझको, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है क्या किया था, वो किया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट किया था ना बेटा। टेंसेस का पूछ रहा हूँ मैं दानियाल, लास्ट टाइम बेटा कौन सा किया था हम लोगों ने? ठीक है, और बेटा दानियाल एक बात बताओगे ज़रा मुझको, ये तो हम आगे तो पढ़ रहे हैं, एक और बात ज़रा मुझे ये बताओ कि हमने होमोफोन्स तक कितने कर लिए, ये भी बताओ कितने कर लिए, और मेरे बच्चा ये भी ज़रा मुझे बता कि आखिरी वाला कौन सा किया था। ये ज़रा दोनों बातें मुझे बता। चलो भाई, सारे के सारे कॉपीज निकाल लो, मुझे सामने शो कर रहा हूँ, ज़रा ये लिखना शुरू हो जाओ सारे के सारे, सबके सब बच्चा लिखो ये, शाबाश। और 43 वाला है कौन सा दानियाल बेटा, ये भी ज़रा मुझे बता दो भाई। बाकी सब बच्चे ज़रा पास परफेक्ट कर रहे हैं, ज़रा इसके स्ट्रक्चर उतार लो, हम लोग ज़रा फिर आगे समझाएंगे आपको जल्दी। और जब ये नोट डाउन कर लो तो मुझे मैसेज में बताओ सारे चैट पे के साथ डन कर लिया है। ठीक है ठीक है, सही है, शाबाश बेटा दानियाल, गुड, थैंक यू, जज़ाकल्लाह मेरा बच्चा। अरे भाई इतना छोटा सा तो लिखवाया है, असल काम इसको समझाने का है, जल्दी लिख लो। पास परफेक्ट में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, ऐसे सुस्त बच्चों मेरे यकीन करो तरस आता है मुझे तुम लोगों पर। हरकतें देखो, तुम लोग सुन हो के बैठे वो सारे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा जब लिख लो तो मुझे बता देना, अब सबके लाइन से मैसेज आना शुरू हो गए, डन 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 सबके मैसेज आ रहे हैं, हद हो गई। चलो भाई, अरे हाँ हाँ भाई जज्बातियों, एक मर्तबा बोला है एक मर्तबा अब्दुल्ला, बेटा क्या हो गया? अच्छा भाई साहब सुनो मेरे बच्चों, मेरा एक सवाल और मुझे जवाब चाहिए इसका, जरा देखते हैं जरा मुझे जवाब क्या मिलता है, बल्कि रैंडमली पूछते हैं हम लोग जरा। सबसे पहले हम पूछेंगे किससे, माज मेरा बच्चा जरा माइक पर आ, शाबाश माज माइक पर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो, खैरियत, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। मेरा बात बेटा मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क क्या है? एक बात सुनो जरा, सेंटेंस है आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। मतलब वेयर डू वी यूज पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट यूज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या निशानी है? निशानी छोड़ दो, भी बीच से बताओ कब यूज करेंगे। सोचो। अच्छा ठीक है ठीक है, अरे मस्ता नहीं, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। देखो भाई मेरे बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, अगर किसी को आंसर बताओ तो मुझे बताओ कि एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का कि आई हैड इट इन फूड, मैं खाना खा चुका था, और एक है पास्ट इंडेफिनिट का आई एट फूड, मैंने खाना खाया। दोनों में फर्क कहां आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं।
दोनों चीजों में फर्क कहां पर आ रहा है, ये बताओ। मीनिंग में क्या फर्क है? अरे फातिमा बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मीनिंग की बात कर रहा हूं, वरना निशानी तो बहुत सारी होंगी। आप बोल सकते हो चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैं तो वजह पूछ रहा हूं ना। लिंग बताओ भाई। आज आइडिया है बेटा या नहीं? लिंक की बात। टाइम मेरे ख्याल से मेंशन होता है। चलो ये बात बोल सकते हैं कि पास इंडेफिनेट में टाइम मेंशन होता है, लेकिन पास परफेक्ट का फिर सामने वाले बंदे को कैसे बताओगे कि पास परफेक्ट कब यूज करना है? कुछ लॉजिक होगी ना कि भाई सर ये लॉजिक है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज करेंगे पास परफेक्ट। फातिमा महमूद बेटा शाबाश, थोड़ा सा तुम करीब करीब पहुंच गई हो। चलो खैर रहने दो, मसला नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, कोई मसला नहीं मेरे बच्चों, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर बच्चे दरअसल स्कूल वगैरह से यूं पढ़ के आए होते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो भाई ये पास परफेक्ट ठीक है। लेकिन जरा आप समझाते हैं। अच्छा बेटा पहले हम जरा मास्क को करते हैं। मास्क मेरा बच्चा समझा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना ठीक है। बाकी सारे के सारे बच्चे देखो। अब देखो तुम लोगों ने नोट डाउन तो कर लिया, अब जरा समझने की कोशिश करो। मेरे बच्चों इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर भर्ती है हमारे पास, मैंने पॉइंट बना दिए कुछ, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक लाइन बना दी। अब अगर हम जानते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में आप जानते हो कि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऐसा ही है, हम लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट काम कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये बनता है इतना सा कि मुझे ये बता दीजिए भाई कि लेफ्ट टू राइट काम करने पर आप खुद बोलोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि समझो मैं बोल रहा हूं पॉइंट ए ये रहा, मैं बोलता हूं भाई कि पॉइंट बी ये रहा और पॉइंट सी ये रहा, इसमें कोई मसला? अच्छा जरूरी नहीं मैं यहां करूं, मेरी मर्जी है मैं यहां कर दूं भाई, ये देखो मैं बी को यहां कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा बीच में करो, मैं रैंडमली बता रहा हूं, मैं ए को यहां कर दूं, मेरी मर्जी, कुछ भी कर दूं मैं, सही है। लेकिन सी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सी वहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई, हम क्या ये लिख सकते हैं नीचे नीचे आगे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर हम बात करें सी की, तो सी के बारे में बोलेंगे इट द प्रेजेंट, कि अभी कहां पर मौजूद है, ये प्रेजेंट में। तो अगर आप बैकवर्ड्स जाओगे, पीछे जाते जाओगे, तो बी आएगा, उससे पहले ए आएगा। इसका मतलब टाइम के मुताबिक सबसे पहले जो चीज हुई है वो क्या है, ए, उसके बाद क्या हुआ, बी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर हम बात अपनी नोट करें इस बात को, तो भाई हम इन शॉर्ट बी को भी कह सकते हैं कि पास्ट है, और सी को भी, सॉरी बी बोल रहा हूं, और ए को भी क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, पास्ट। लेकिन अगर नोट करें ए भी पास्ट है, बी भी पास्ट है, तो यार थोड़ा फर्क तो होना चाहिए ना, दोनों के दोनों पास्ट के हैं, मैं मानता हूं बात, लेकिन ए में थोड़ा डिफरेंस हुआ है ताकि लगे तो कि दोनों में फास्ट है। लिहाजा हम ए के लिए हम जानते हैं कि पास्ट तो है, लेकिन हम इसे बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे ये फार पास्ट है, मतलब कि ये पहले हुआ था, बाद में कुछ हुआ था। अब जरा सुनो, हम जो है ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, पास परफेक्ट। क्या यूज करते हैं इसके लिए, पास परफेक्ट। और ये बी वाला जो पॉइंट है इसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल। अब आप बोले सर समझ में नहीं आया हमें, अगर आपका ये जवाब, अगर आपकी ये बात है कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो मेरे बच्चों, आपके लिए पास परफेक्ट यूज करने की एक शर्त है कि आप लाजमी 2 कामों का कंपैरिजन करोगे। दोबारा सुन लो, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लाजमी है कि आप पास्ट के 2 एक्शन के बारे में जिक्र करोगे, एक का जिक्र करोगे, पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते, कंपैरिजन लाजमी आएगा, कंपैरिजन लाजमी आएगा। अब सुनो, और सब बच्चे चैट पे रेडी हो जाओ, मैं सवाल पूछ रहा हूं उसके बाद मुझे जवाब चाहिए, इसलिए
ठीक है भाई, अब मुझे जवाब दो, सबके सब बच्चे ये बताओ, ये सेंटेंस तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, 9 मैट्रिक में तुम लोगों को आइडिया है। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। दोबारा सुनो, जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे। तो क्या मुझे बताएगा कि पहले काम कौन सा हुआ? जब मैं घर पहुंचा पहला पार्ट एक पार्ट है, मेहमान जा चुके थे दूसरा पार्ट है। तो बताओ पहले कौन सा काम हुआ है? शाबाश, सारे बताओ, मैं पहले घर पहुंचा है पहले मेहमान गए? बोलो 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 बोलो। अरे भाई इतने कम बच्चों के जवाब, इतने सुस्त सुस्त होके जवाब दे रहे हो मुझको। 4 बच्चों के मैसेज आए सिर्फ मेरे पास अभी तक। अरे जवाब दे दो मेरे बच्चों, जवाब दे दो बेटा। शाबाश। तो क्या हम ये बोल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा अब जरा, अब चलो इसी चीज को हम जरा थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। अगर तुम लोग नोट करो, मैंने कहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली सी क्या है हमारे पास? सी वाला पॉइंट क्या है? सी वाला पॉइंट प्रेजेंट चल रहा है, अभी अभी जो वक्त चल रहा है वो सी में चल रहा है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि जो मेहमान जा चुके थे, मुझे क्या बताओगे, वो ए है या बी है? अगर इस लाइन को देखो, ये पूरा जो मैंने लिखा है इसके मुताबिक, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो मुझे बताओ इसके मुताबिक क्या बोलोगे? मेहमान जो जा रहे हैं वो ए पॉइंट पे जा रहे हैं, बी पॉइंट पे जा रहे हैं? हाँ भाई, सारे 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 जल्दी बताओ। शाबाश, गुड। तो मेरे बच्चों ये दो का कंपैरिजन आएगा तब जाके पास परफेक्ट लगेगा, वरना नहीं लग सकता। दो का कंपैरिजन लाजमी आएगा। अब जैसे कि ये देखो, मैं आपको अगर एक सेंटेंस बताऊं, इसका सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, जैसे कि समझ लो, ये देखो सेंटेंस आया, जैसे कि एक्सरसाइज करें हम लोग, कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। सेंटेंस के 2 पार्ट है, ठीक है ना? ये देखो, एक है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, और एक हमारे पास दूसरा ये वाला पार्ट। सही बोल रहा हूं ना? जब इतना दूर करके नहीं लिखना, ऑब्वियस सी बात है, मैं उर्दू में टाइप नहीं कर रहा, मैं यहां टाइप कर रहा हूं। लेकिन मजे की बात क्या है कि हम पास परफेक्ट लगाते हैं उसके साथ जो हम जानते हैं कि काम पहले हुआ है। काम पहले हुआ है मेहमानों के जाने का, ठीक है? लिहाजा अब बच्चे बताऊं क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं नहीं यार, हम तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट पहले बना देंगे ना तो गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं करना चाहिए हमको। अरे भाई क्यों नहीं करना चाहिए? मजे की बात कि इस सेंटेंस के 2 आंसर बन सकते हैं, जरा देखो। एक बनेगा हमारे पास आंसर इसका कि व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, मेहमान जा चुके थे, द गेस्ट हैड लेफ्ट, मेहमान जा चुके थे। तो सही है ना भाई ये? लेकिन एक मिस्टेक है यहां पर, अगर वैन वाला पार्ट पहले लिखोगे, अगर वैन वाला पार्ट पहले लिखोगे तो लाजमी आपको यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा, लाजमी। लाजमी नहीं लगाए ये पंक्चुएशन की मिस्टेक हो जाएगी, और कोई सर फेरा चेकर हुआ है काट देगा पूरा पकड़ के, पहले से बता रहा हूं मैं। बात समझ में आइए? चलो भाई, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार ये पंचायत क्यों लें हम लोग, कॉमा कैसे याद रखेंगे, कोई बात नहीं, आप इस सेंटेंस को रिवर्स करके बना दो। मतलब पहले आप बना दो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट, ये देखो, तो क्या बन जाएगा? कुछ यूं बनेगा, द गेस्ट हैड लेफ्ट, अब कॉमा नहीं आएगा। क्यों बेटा? वो इसलिए क्योंकि व्हेन क्या है, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 सेंटेंस को मिलाने के लिए आ रहा है, लिहाजा कॉमा नहीं आएगा। मेरे बच्चों अगर यहां तक आपका कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है पूछो, लेकिन अगर यहां तक सवाल नहीं है मुझे बता दो, मैं आगे सेंटेंस देना शुरू कर दूंगा।
शाबाश। किसी का कोई भी सवाल है बेटा पूछ लो मुझसे, सब बच्चे बता दो क्लियर, क्लियर है कि नहीं है सब बच्चे, ताकि फिर मैं आगे तुम लोगों को काम करने के लिए दूं जल्दी। मास बेटा समझ में आई बात क्या बोल रहा था मैं? मास मेरा बच्चा तुम थोड़ा फंस गए थे, समझ में आई बात में? हाँ शाबाश, गुड गुड गुड। अच्छा अब जरा एक बात समझ लो, तुम लोगों ने करना क्या है, ठीक है? बेहतर होगा कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग इस स्टाइल से बनाओ, ये वाले स्टाइल से। मतलब कि बेहतर क्या है कि तुम लोग उससे बनाओ जिसमें पास्ट परफेक्ट का पार्ट पहले आए, क्योंकि इससे तुम लोगों को आसानी भी होगी, ठीक है? तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन अभी के लिए काम क्या करना है जरा सुन लो मेरे बच्चों। मैं तुम लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव करके नहीं बनाने। तुम लोगों ने क्या करना है, उसके ये दो आंसर लिखने। बात समझ में आ गई है? जिस तरह से मैंने आंसर 1 आंसर 2 किया है ना, तुमने पास्ट परफेक्ट के लिए बता रहा हूँ खास तौर पे, इसके लिए तुम लोगों ने ये काम करना है। इसके तुम लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव वाला सीन नहीं करना, सिर्फ ये काम करना है, ठीक है? अब मैं तुम लोगों को सेंटेंसेस देना शुरू कर रहा हूँ, शुरू हो जाओ। सबसे पहले तुम लोग यही लिख लो, मैं नीचे टाइप कर नीचे लिखता जा रहा हूँ, तुम लोग फटाफट लिखते जाओ सारे के सारे साथ साथ। शाबाश। ये बुआ ने बनाई है, आपने बनाई है? अच्छा ये सारा सारे के सारे नंबर 4 वाला सेंटेंस जरा देखो सब बच्चे। बेटा जरूरी नहीं है कि जब जब करके आए, ठीक है भाई? मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके यानी कि फला काम होने से पहले, फला चीज होने से पहले, तो व्हेन मत लगा देना, बिफोर लगाना है, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई है? अब जरा आगे काम करते रहो सारे। जैसे कि हम बनाते हैं, बेटा जरा अजान हो रही है, मैं जरा इसलिए रुक गया हूँ थोड़ा सा, ठीक है?
दोबारा ज़रा आगे मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, जब तक तुम लोग ये बना लो, ज़रा आगे काम दे रहा हूँ, जब तक ये बनाना शुरू हो जाओ। अच्छा मेरे बच्चों में 7 के बाद ज़रा देखो, अगर तुम लोगों को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो ना, क्योंकि मैं रोमन में लिख रहा हूँ। अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते तुम लोग रोमन में नहीं लिखोगे, ये मैं रोमन में लिख रहा हूँ, तुम लोग उर्दू में लिख लेना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी अक्लमंदी किसी ने नहीं दिखाई होगी कि तुम लोगों ने भी ये वाले सेंटेंस इस तरह लिखे होंगे। तुम लोग उर्दू में लिखना। अच्छा और हाँ मैं बोल रहा था, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना 7 के नीचे, इसके नीचे वाला जो सेंटेंस दे रहा हूँ, ये सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये पास परफेक्ट ही, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैं उसको दे भी अलग से रहा हूँ, तुम लोगों को फिक्र नहीं करो। ठीक है ना, 7 तक तो लाजमी करनी है। ये वाला कर सको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और बेटा एक बात बता दूं, क्लास का टाइम खत्म होने में हमारे पास मुश्किल से, मेरे ख्याल से कोई 12 मिनट्स रह गए हैं, मुश्किल से, जल्दी करो।
चलो बेटा ये बनाओ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं अच्छा, अगर मुझसे कुछ पूछना हो मेरे बच्चों तो मुझसे चैट पे पूछना, मैं एक्टिव हूँ, ठीक है, सारी चैट मेरे सामने चल रही है, फिक्र मत करो, सही है। बस मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो और ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ, तो क्या पता मैं हैंड फ्री उतार दूंगा, परेशान मत होना, यहीं पर हूँ, चैट पे पूछ लेना जो पूछना हो। जल्दी बनाओ, तुम लोगों के पास जस्ट 8 मिनट्स हैं। 8 मिनट्स के बाद 10 पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 10 पे लिखा हुआ है, एक मिनट को बता रहा हूँ। जब वो एक मेरा माय मिस्टेक, इकरा बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जरा देख लो। जब वो यहाँ इकरा क्लियर है बेटा, देख लो, जब वो यहाँ पहुंचे, फातिमा पूछ रही है सर ट्रेन रवाना होने की इंग्लिश में। ओ बेवकूफ, डिपार्चर को तुमने नाउन को वर्ब बना दिया, अजीब पागल चल रही हो हैं। मैं मतलब मैं वॉलेट को बोल दूं वॉलेटेड, ये क्या होता है हैं? अल्लाह की बंदी, डिपार्ट बोलते हैं, डिपार्ट, तो डिपार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मैं मोबाइल की सेकंड फॉर्म बोल दूं मोबाइल्ड, मैं इसकी इसकी सेकंड फॉर्म बोल दूं पाउच्ड, बताओ डिपार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी फातिमा? फातिमा तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, गायब नहीं होना, जवाब दो मुझको। हाँ ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी मतलब? शाबाश, चलो खैर जल्दी जल्दी करो, शाबाश। डिपार्टेड, 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 ईडी लगेगा फातिमा बेटा, मेरा बच्चा, सिर्फ डिपार्ट नहीं होगी, डिपार्टेड होगी, समझ में आ गई बात? डिपार्ट फर्स्ट फॉर्म है मेरा बच्चा, और थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या बन जाएगा? डिपार्टेड। अच्छा भाई सारे बच्चे जरा एक मरतबा सुन लो, एक बच्ची का क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। उमैमा ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मजमा मुंतशिर हो चुका होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो मैं थोड़ा क्लियरली पढ़ लेता हूँ ताकि तुम लोगों को उर्दू लिखने में साथ, मजमा क्राउड नहीं होता, क्राउड, मीम जीन मीम आइन, मजमा मुंतशिर, मुंतशिर को मतलब बोलते हैं, मतलब जैसे कि एक जगह मिसाल के तौर पर मुंतशिर को मैं आसान लफ्जों में यूँ समझाऊंगा, एक जगह क्राउड बहुत जमा हुआ है, फिर अचानक से सारे तितर बितर हो गए, इसका मतलब क्या होता है? मुंतशिर हो जाना। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं वैसे तो, लेकिन इस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि एक होता है शैटर, शैटर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, स्कैटर। हाँ फातिमा जमाल बेटा शाबाश, अच्छा वर्ड है, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड है, लिखना चाहो तो सारे लिख लो, ठीक है। फातिमा जमाल ने एक अच्छा बनाया स्कैटर का वर्ड, SCATTER, के आगे भी हो चुके थे, लेकिन एक और आता है डिस्पर्स, DIS, दोबारा सुन लो, DISPERSED। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, रुक जाओ, देखो सेंटेंस के आगे लिख रहा हूं, और अगर इसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड, सिंपल एज दैट। हाँ भाई उमैमा, मेरा बच्चा क्लियर है? उमैमा बेटा समझ में आ गई बात? और जो मजमा है उसके लिए बोल दो क्राउड, क्राउड बोल दो उसको। भाई जल्दी करो, 4 मिनट रह गए, मुझे दूसरी क्लास भी शुरू करनी होगी, मैं अगर इसको ड्रैग कर दूंगा ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग 5 तक भी कर चुके हो मुझे बता दो, 5 तक कर चुके हो, बाकी होमवर्क कर लेना, मसला नहीं है। अगर 5 तक कर चुके हो तो मुझे बोल दो डन। अगर 5 तक कर चुके हो, अरे शाबाश, अरे शाबाश बेटा दानियल, शाबाश। 5 तक कर चुके हो तो मुझे बता दो कि डन, ठीक है।
ताकि फिर मैं उसके आंसर बता दूं। अरे हाँ हाँ बाद में कर लेना, मैं पहले आंसर बता रहा हूँ। 21 हो गए, 421। मुझे दूसरी क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऊपर से जूम वाले अब अलर्ट भी तो नहीं करते पेंडेमिक में उन्होंने, वरना पहले क्या होता है 10 मिनट पहले बता देते हैं भाई क्लास खत्म होने वाली है आपकी। अब नहीं बताते ये लोग, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से उन्होंने कहा अनलिमिटेड यूज करो भाई, जितना यूज करना है करो। अब बंदा वो जहन में रख के बैठा होता है नोटिफिकेशन आएगी, वो नोटिफिकेशन आती ही नहीं है। चलो खैर मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। सेकंड सेंटेंस है, जब हम घर पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ट्रेन के आने के लिए आएगा हमारे पास डिपार्टेड, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। तो इसमें बीच में कॉमा आएगा, लेकिन अगर आप रिवर्स करके बनाओगे तो क्या बन जाएगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड स्टेशन। ठीक, दो आंसर हो गए। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो जहाज उड़ चुका था। इसका बनेगा व्हेन वी रीच्ड, और हवाई अड्डे को बोलते हैं क्या, एयरपोर्ट। तो क्या बन जाएगा, व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट द प्लेन हैड टेकन ऑफ। लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, परेशान नहीं हो। इसको बोलते हैं उड़ना। जहाज जब उड़ता है ना, टेक ऑफ करता है। एक जहाज उतरता है तो बोलते हैं लैंड कर रहा है, जहाज जब उड़ता है तो बोलते हैं क्या, टेक ऑफ कर रहा है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन ऑफ। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट द प्लेन हैड टेकन ऑफ, बीच में कॉमा आएगा। लेकिन अगर रिवर्स करके बनाओगे, द प्लेन हैड टेकन ऑफ व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट। 4 पे आओ। उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब मेरे बच्चों ये सेंटेंस देख रहे हो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के पहुंचने की बात कर रहे हैं या लड़की के पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो ही लगाओ तब भी सही है, शी लगाओ तब भी ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो हम ही लगा देते हैं, बात समझ में आ गई ना। अब क्या बनेगा, अब ध्यान से सुनो। बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल, बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल कॉमा द पेशेंट। अब पेशेंट के आगे आप मल्टीपल वर्ड्स यूज कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, पेशेंट के आगे मल्टीपल वर्ड यूज कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, द पेशेंट हैड डाइड, डाइड कर लो, यहां बोलो द पेशेंट हैड पास्ड अवे, यहां एक और वर्ड आता है द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड। जो यूज करना है कर लो। समझ में आ गई बात? पेशेंट हैड डाइड, हैड पास्ड अवे या हैड एक्सपायर्ड। या रिवर्स करके लिखो तो क्या बन जाएगा, द पेशेंट हैड पास्ड अवे। फातिमा रिपीट कर रहा हूं बेटा। बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड, या द पेशेंट हैड पास्ड अवे। यहां अगर रिपीट करोगे तो क्या बनेगा, द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल। फातिमा जमाल मेरा बच्चा क्लियर है या दोबारा पूछते हैं? दोबारा पूछ दो, कोई मसला नहीं है अगर नहीं समझ में आया बेटा। फातिमा जमाल मेरा बच्चा क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, ठीक है। अब 5 वाला है हमारे पास। जब वो घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। अब मेरे बच्चों बात सुनो, आने के लिए होता है कम। मैंने जानबूझ के क्या लिखा है, कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है केम, लेकिन थर्ड फॉर्म दोबारा क्या हो जाती है, कम। ये बात याद रखना, कम, केम, कम। ठीक है, तो बनेगा क्या हमारे पास, यहां पर हमारे पास सेंटेंस बनेगा व्हेन शी रीच्ड होम, व्हेन शी रीच्ड होम द गेस्ट हैड कम, या हैड अराइव्ड कर लो, हैड अराइव्ड कर लो, मसला नहीं है, कम कर लो अराइव कर लो, दोनों सही है, ठीक है ना। यहां इसको यू बनाओ, अगर रिवर्स करके बनाओगे, द गेस्ट हैड अराइव्ड, द गेस्ट हैज कम व्हेन शी रीच्ड होम। मेरे बच्चों बाकी रिमेनिंग यहां रहने दो। बाकी सब बच्चों से मेरा सवाल, कितनी मिस्टेक्स आई ये लिखो, और अगर कोई सवाल नहीं पूछना तो बोलो ऑल क्लियर। अगर समझ में आ गया ना, अगर कोई मिस्टेक नहीं तो वो भी लिखो कि नो मिस्टेक या जीरो मिस्टेक। सब बताओ मुझको, सब के सब, कि सर इतनी मिस्टेक्स हैं एंड ऑल क्लियर। शाबाश, सबके सब बताओ। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो मुझसे, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी।
अरे भाई सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया है। ओके मरियम फरहान बेटा क्लियर हो गया, शाबाश। मुसफ मेरा बच्चा क्लियर है, 2 मिस्टेक्स आई हैं। दानियाल ओके शाबाश बेटा। फातिमा जमाल मेरा बच्चा क्लियर तो हो गया ना अगर आपकी मिस्टेक आई थी? ओके गुड। ओके आयशा साकिब बेटा सही है, मतलब मिस्टेक आई और क्लियर हो तब बोलना ऑल क्लियर, वरना नहीं। जो है ना मेरा बच्चा आपने कहा है 1 मिस्टेक, लेकिन आगे आपने ये नहीं लिखा कि ऑल क्लियर। क्या बेटा आपका क्लियर नहीं हुआ क्या? जो है ना मेरा बच्चा, अच्छा हाँ बेटा बताओ ना फिर। बस ठीक है ठीक है ठीक है गुड। अच्छा मेरे बच्चों आखिरी के जो 3 सेंटेंस है ना थोड़ा ध्यान से बनाना। क्या पता कुछ लोग बनाने में कामयाब हो जाओ, क्या पता कुछ लोग ना हो। टेंशन मत लो, मैं जानता हूं क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कौन बनाता है। सही है, चलो मेरे बच्चों कल सब के सब इज्जत से टाइम पर आ जाना। आज तुम लोग थोड़े लेट हुए हो पहले बोल रहा हूं, ठीक है? ये कोई इस तरह की हरकत नहीं करो, फौरन फौरन टाइम पर आओ सारे बच्चे। चलो मेरे बच्चों इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा नेक्स्ट कल मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।